बंगाल में बीजेपी को जीते हुए 1 से 2 दिन नहीं हुआ और उसके तुरंत बाद शुरू हो गई मौत की खबरें। आखिर बंगाल में चल क्या रहा है, इस वीडियो के अंत तक रुकना, क्योंकि जो डिटेल सामने आ रही है वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। 7 मई 2026 वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल टेम्परेचर ऑलरेडी हाई था, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे स्टेट को हिला दिया। बीजेपी के बड़े वर्कर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बीजेपी का सीधा आरोप गया टीएमसी सपोर्टर पर असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल वायलेंस था या फिर एक टारगेट किलिंग। मारे गए वर्कर का नाम था चंद्रनाथ। 41 साल के चंद्रनाथ बीजेपी का एक्टिव लीडर थे और ऑपोजिशन लीडर के भी काफ़ी क्लोज माने जाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 और 7 मई की रात नॉर्थ 24 परगनास के मध्यम ग्राम एरिया में बाइक पर आए कुछ अटैकर ने उनकी कार को घेर लिया और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग। कुछ ही सेकंड में सब खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस एक्सीडेंट के तुरंत बाद बंगाल के दूसरे एरिया से भी वायलेंस की खबरें आने लगी। एक और बीजेपी वर्कर मधु मंडल, उनकी भी पिटाई के बाद मौत की बात सामने आई और तब सोशल मीडिया पर एक ही सवाल ट्रेंड होने लगा, क्या बंगाल फिर से पॉलिटिकल वायलेंस की आग में जल रहा है। बीजेपी ने इसे टारगेटेड पॉलिटिकल किलिंग बताया। पार्टी लीडर्स का कहना है कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद उनके वर्कर्स को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ टीसीएम ने इन आरोपों को रिजेक्ट कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। सोचो, इलेक्शन खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, फिर भी अगर लोग अपनी जान खो रहे हैं तो डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या रह जाता है। अब सवाल आपसे, क्या बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस कभी खत्म होगा या हर इलेक्शन के बाद ऐसी खबरें नॉर्मल बन चुकी है। कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताओ।